पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे की कमी। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। 2 रुपये आज कम हुए, 2 दिन बाद 10 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा होता रहे भाई। साथ साथ इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया है वो भी होनी चाहिए सस्ती। हमें हुकूमत से तो कहते कि मस्जिद भी 10-15 रुपये और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे है, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये जैसे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हुआ है, 1-1.5 रुपये। तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, 1-1.5 रुपये सस्ता करते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपये, कम हुआ 1 रुपये, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही 1 रुपये 86 पैसे। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि 1 रुपया 86 पैसे कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। 1 रुपये कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। खाने पीने समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। पहले ही बिजली के बिलों से देखें ना, आवाम पिस रही है। इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे 1 रुपया 86 पैसे कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 244 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2879 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश की इनिंग्स जारी। बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 13 रन बना लिए। टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी न चल पाए। बाबर ने 31, रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। कराची पर इस तूफान के असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादलों की मौजूदगी के बाद शहर में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में इस वक्त समंदरी हवाएं बंद हैं। शाम या रात तक समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में गैर मामूली बारिशों से तबाही। कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम की बालाई इलाकों में लेवीज वायरलेस सिस्टम के जरिए राबितों की कोशिशें। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतअद्दिद घर रेलों में बह गए। एक बच्चा जान बहक। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं। चमन में शीलाबाग के तारीखी रेलवे टनल को तबाह हो गया। सैलाबी रेले से हरनाई कोयटा रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राबते मुनक़ता। रबी कैनाल में शगाफ, दर्जनों देहात से रियाब। सिंध बलूचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रेले में बह गई। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतासिरा सिंध के शहर सुजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। मुतासिरा घरों की रिहायशी निकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांघड़ में भी सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले आ गए। काचू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। हैदराबाद और ठट्टा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास ना हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाब शाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। तीर्थर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगियानी। बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भी भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा लिया गया।
नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और इसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा की शिरकत। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था। चकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं इस टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मुआफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद SN इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर मुआफ़ी ना मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है वो उस टीम के मेंबर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर SN इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर कहा अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी चश्मा हैं, इसलिए हर कोई उनके पास आ रहा है। जिन्स के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मोहसिन नकवी की मुलाकातों में मौजूदगी से लगता है कि इन मुलाकातों में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल है। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए ही क्या है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कहा कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा बानी PTI समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी PTI का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वह इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद वो अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। जामिया कराची के सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज अहमद का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज एक मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक किए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम सियाह मनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को बाहिफाजत रिहा करवा लिया गया। ISPR का कहना है रिहाई में कबायली उमाइदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया।
वो किफ़ायत शारी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीज़न और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी थी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियां बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी के इस्लामाबाद में 34 केनाल और अटक में 1300 केनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया को तहरीरी गारंटी के बाद रिहा कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिया गया था। यूरोप को गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइंस नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से किए गए थे। तुर्क मीडिया का दावा, नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके 26 सितंबर 2022 को हुए थे। नॉर्थ स्ट्रीम को ऑपरेट करने वाली कंपनी के मुताबिक मरम्मत के काम से मुतालिक टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। पाइपलाइन की तबाही को रूस ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी करार दिया था और इसी हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल ने गजा में पोलियो मुहिम के लिए जंग बंदी की खबरों की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म हाउस ने एक बयान में कहा है कि गजा में पोलियो के खतरे फैलाने के लिए आम जंग बंदी की खबरें गलत हैं। इसराइल सिर्फ वैक्सीनेटर्स के गुजरने के लिए एक इंसानी राहदारी की इजाज़त देगा। ऐसे इलाकों की निशानदेही की जाएगी जो चंद घंटों तक वैक्सीन के लिए महफूज होंगे। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारे पे भी इसराइली जारियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने घरों को मस्मार कर दिया, रास्ते खोद डाले, 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। जंग में आर्जी वक्फा होगा। कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का इरादा भी किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जुई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हरीफ कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू व कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। रूस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाकों पर हमले की मज़म्मत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया का 4 और ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत की 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे।
पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा, 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज्यादा उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने जाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। और बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्ते ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।